वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गजा पर जंग मुसल्लत करके फंस गया इसराइल। हमास की मकबूलियत में हुआ बेपनाह इजाफा। अमेरिका के अंदर ईसाइयों में भी इसराइल की हिमायत में आ गई बेइंतहा कमी। कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान लौला रशीद ने गजा हमले में शहीद बच्चों की तस्वीर मीडिया में की शेयर। कहा, बच्चों और बेगुनाहों को कत्ल करता है इसराइल। रोजाना 100 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है इसराइली पुलिस। फलस्तीनियों के घरों पर भी कर रही है हमले। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने वाले और एहतजाज करने वाले 1700 फलस्तीनियों को पहुंचाया गया इसराइली कैदखाने। DRDO की दवा 2DG को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएगी दवा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए की जा सकती है इस्तेमाल। कोरोना वायरस ने तोड़ी भारत की इकोनॉमी की कमर। दूसरी लहर के दरमियान बढ़ी बेइंतहा बेरोजगारी। सेकंड वेव में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। 97% फैमिलीज की घट गई इनकम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को बताया भारत माता के सीने पे खंजर। मुल्क की तेजी से गिरती इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी पर ट्वीट में लिखा, PM हॉल ऑफ शेम। और अब पेश खबरों की तफसील। गजा पर इसराइल की 11 रोज़ा जंग ने इसराइल को बुरी तरह फंसा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस बारे में लिखा है कि इसराइल इस जंग के जरिए ईरान और हिजबुल्लाह के जाल में फंस गया है, जिससे निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जेरूसलम पोस्ट अखबार ने सिथ फ्रांट्समैन का एक कॉलम पब्लिश किया है, जिसमें कहा गया है कि हालिया गजा जंग के बाद हमास की मकबूलियत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया में इसराइल की मजम्मत में कॉलम्स पब्लिश किए गए। अब तो अमेरिका के अंदर ईसाइयों में भी इसराइल की हिमायत बहुत कम हो गई है, जबकि हमास की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान ने गजा पट्टी के खिलाफ सहयूनी हुकूमत की हालिया जंग को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि इसराइल एक गाज़िब हुकूमत है जो बच्चों और बेगुनाहों को कत्ल करती है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान लौला रशीद अल कातिर ने कहा कि जो कुछ गजा में हुआ है वो ऐसी फौज की गैर मसावी जंग थी जिसके पास एटमी हथियार है। उन्होंने इसराइली हुकूमत के हमलों में शहीद होने वाले गजा के बच्चों की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये बच्चे जो शहीद हुए हैं फ़लस्तीनी हैं और हमास के रुकन भी नहीं थे। उन्होंने इजरायली फ़ौजियों के हाथों हलाक हुई एक अमेरिकी कारकुन की तस्वीर भी दिखाते हुए कहा कि ऐसा सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ ही नहीं हो रहा है। क्या आपको अमेरिकी कारकुन रेशेल क्यूरी याद हैं, जिन्हें इजरायली फ़ौजियों ने साल 2003 में हलाक कर दिया था? वह सहाफ़ियों का कत्लेआम करते हैं ताकि उनकी आवाज़ कुचल सकें। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली पुलिस गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 1700 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 300 फ़लस्तीनियों और उनके घरों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अरब तंजीम के मुताबिक ये गिरफ्तारियां इजरायली पुलिस के मस्जिद अक्सा में घुसने और जबरन फ़लस्तीनियों के घरों पर काबिज़ होने के खिलाफ एहतजाज के नतीजे में की गई। अरब तंजीम का दावा है कि वह इसराइल के मज़ालिम और फ़लस्तीनियों की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर नज़र रखे हुए है। उनका कहना है कि इसराइल की जानिब से मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला अभी भी बरकरार है और हर रोज़ तकरीबन 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तंजीम का कहना है कि इसराइल की दहशतगर्द फ़ौज ने अब तक 150 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जोहरी तवानाई के आलमी इदारे के अंदाज़ों के मुताबिक ईरान के पास 2 से 4 किलोग्राम ऐसा यूरेनियम मौजूद है जो तकरीबन जोहरी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अप्रैल से अब तक 60% तक अफजोदा यूरेनियम तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इतना ज़्यादा अफजोदा यूरेनियम महज एटमी हथियारों की हामिल रियासतों में ही तैयार किया जा सकता है।
तुर्की के खुफिया इदारों के एजेंटों ने मुल्क से बाहर एक कार्रवाई करते हुए अमेरिका में मुक़ीम तुर्क आलिम फतहुल्लाह गुलन के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है और उनको तुर्की ले आए हैं, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले सलाहुद्दीन गोलन एक दहशतगर्द करार दी गई तंजीम की नुमाइंदगी पर तुर्की को वांटेड थे, जिसको तुर्की के खुफिया इदारे MIT ने एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। तुर्क हुकूमत गोलन तहरीक को साल 2016 में मुल्क के अंदर नाकाम फौजी बगावत के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जून में बहरे अस्वद और बहरे मरमरा को मिलाने वाली इस्तांबुल नहर का संग बुनियाद रखेंगे। सदर एर्दोगान ने इस्तांबुल कैनाल के इनॉग्रेशन का ऐलान किया। यह कैनाल पिछले कुछ अरसे से तनाज़े का शिकार थी, जिसकी वजह से उसकी तामीर का काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। सदर ने तमाम तनकीदों को पीछे डालते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि इस नहर से न सिर्फ जोग्राफियाई और खित्ते में आमदोरफ्त में सहूलत होगी, बल्कि इससे शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। बता दें कि तुर्क सदर ने साल 2011 में इस मंसूबे का ऐलान किया था, जिसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। बांग्लादेशी जजीरे भाषणचार में करीब 4000 रोहिंग्या पनाह गजीनों ने खराब हालत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्हें वहां आबाद होने पर मजबूर किया गया था। मुजाहिरीन अपने लिए माली इमदाद और रोज़गार के मौक़े के मुतालबे कर रहे थे। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन के इदारे के नुमाइंदों ने इस जजीरे पर कायम महाजर कैंपों का दौरा किया। दिसंबर के बाद से बांग्लादेशी हुक्काम ने मानसून की बारिशों और तूफ़ान और सैलाब के ख़तरा से दो चार पनाह गजीनों में से 18,000 रोहिंग्या महाजरीन को खचाखच भरे हुए कैंपों से निकाल कर इस जजीरे पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शंस डिजीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर एंथोनी फॉसी ने खबरदार किया है कि कोविड केसेस की गिरती हुई तादाद के बावजूद कोरोना वायरस पर फतह हासिल करने का ऐलान अभी जल्दबाजी होगी। अखबार द गार्डियन ने डॉक्टर फॉसी के हवाले से कहा कि हम वक्त से पहले फतह का ऐलान नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हमें बहुत आगे जाना है। जितने ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जाएगा, माशरा उतना ज़्यादा महफूज होगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि भारत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आ सकते जब तक भारत कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल नहीं करता। इमरान खान ने कहा कि अगर इस मरहले पर हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर ले आते हैं तो ये कश्मीरियों के साथ धोखा होगा। बता दें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अगस्त 2019 में उस वक्त और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे जब मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना मरीजों के लिए असरदार दवा 2DG को लेकर DRDO ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि ये दवा डॉक्टरों की पर्ची यानी प्रिस्क्रिप्शन पर एडवाइस की बुनियाद पर ही दी जा सकती है। शुरुआत में 2DG दवा मॉडरेट से सीवियर यानी क्रिटिकल मरीजों को जल्द से जल्द दी जाए और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के लिए दी जा सकती है। ये दवा डायबिटीज़, सीवियर कार्डियक प्रॉब्लम, ARDS, सीवियर हेपेटिक एंड रेनल इम्पेयरमेंट मरीजों को सावधानी यानी एहतियात से देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के मरीजों पर दवा के असर की रिसर्च नहीं हुई है।
कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर ने भारत में इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कोरोना वबा की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 97 यानी 97% फैमिलीज़ की इनकम घट गई है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के चीफ एग्जीक्यूटिव महेश व्यास ने ये नंबर जारी किए हैं। इस बारे में बताया गया है कि मई के महीने में बेरोजगारी की शरह 12% तक पहुंच सकती है, जो कि अप्रैल में 8% थी। राहुल गांधी ने फिर ट्वीट करते हुए मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर तनकीद की है। राहुल गांधी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन पॉलिसी भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। ये बैड न्यूज़ है। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार से वजाहत मांगी है। उन्होंने ब्लैक फंगस वबा के बारे में मोदी सरकार से पूछा कि एम्फोटेरिसिन B दवाई की कमी के लिए क्या किया जा रहा है, मरीजों को ये दवा दिलाने का क्या प्रोसेस है। वहीं उन्होंने तीसरा सवाल करते हुए लिखा कि इलाज देने के बजाय मोदी सरकार आवाम को फॉर्मेलिटीज़ में क्यों फंसा रही है। इसके अलावा मुल्क की तेज़ी से गिरती हुई इकोनॉमी को लेकर अपने तीसरे ट्वीट में PM हॉल ऑफ शेम लिखते हुए एक ग्राफ उन्होंने शेयर किया, जिसमें कम होती GDP पर तनकीद की गई, तो वहीं ग्राफ में बढ़ती हुई बेरोजगारी बताई गई है। कांग्रेस ने पंजाब की क़यादत में तब्दीली के किसी भी इम्कानात से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि पंजाब उन 3 रियासतों में से है जहां कांग्रेस पार्टी की हुकूमत है। पंजाब में अगले साल असम्बली इलेक्शन भी होने हैं, लेकिन CM कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पिछले कुछ वक्त से बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। इसके हल के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिशें कर रही हैं। पार्टी के 3 रुकनी कमेटी के रुकन और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ने 28 लोगों, जिसमें 25 बागी MLAs भी शामिल हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद पीर की रात को कहा था कि बागी MLAs को CM कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए ऐसे में नाराजगी है। ठीक है, हमारी 2/3 के करीब मेजॉरिटी है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सब तरीके की अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। तो कभी जो बड़ी अपेक्षाएं होती हैं उसमें कुछ शोर सुनाई देता है लोगों को, बस स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। इस दरमियान पंजाब में सियासी बहरान और बाकी MLAs की शिकायतों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी हाईकमान से मुलाकात की। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सच मुतासर हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। और सबसे बड़ी बात जो मेरा स्टैंड था, है और रहेगा कि पंजाब के लोगों की डेमोक्रेटिक ताकत जो सरकार को जाती है, वित्तीय ताकत जो टैक्सों के रूप में सरकार को जाती है, वो लोगों तक वापस जानी चाहिए। द पावर ऑफ द पीपल मस्ट रिटर्न टू द पीपल, किसी भी फॉर्म में। और जो सत्य था उसे पूरी तरह से प्रकाशित करके आया हूं। सत्य प्रताड़ित हो जाता है, पराजित नहीं होता। योद्धा वही जो जूझे रण के अंदर, मित्र वही जो समय पे काम आए, योगी यति मानव की मति, सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाईकमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है।
एलोपैथी को लेकर योग गुरु रामदेव के बयान से नाराज मुल्क भर के डॉक्टर्स आज ब्लैक डे मना रहे हैं। डॉक्टर अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथों पर काली पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टरों का मुतालबा है कि रामदेव के खिलाफ पैंडेमिक कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट का रास्ता भी लिया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों की शदीद नाराजगी के दरमियान रामदेव ने अपनी हठ धर्मी और अकड़ जाहिर करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गजा पर जंग मुसल्लत करके फंस गया इसराइल। हमास की मकबूलियत में हुआ बेपनाह इजाफा। अमेरिका के अंदर ईसाइयों में भी इसराइल की हिमायत में आ गई बेइंतहा कमी। कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जुमान लौला रशीद ने गजा हमले में शहीद बच्चों की तस्वीर मीडिया में की शेयर। कहा, बच्चों और बेगुनाहों को कत्ल करता है इसराइल। रोजाना 100 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है इसराइली पुलिस। फलस्तीनियों के घरों पर भी कर रही है हमले। मस्जिद अक्सा में दाखिल होने वाले और एहतजाज करने वाले 1700 फलस्तीनियों को पहुंचाया गया इसराइली कैदखाने। DRDO की दवा 2DG को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस। डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाएगी दवा। ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों के लिए की जा सकती है इस्तेमाल। कोरोना वायरस ने तोड़ी भारत की इकोनॉमी की कमर। दूसरी लहर के दरमियान बढ़ी बेइंतहा बेरोजगारी। सेकंड वेव में 1 करोड़ लोग हुए बेरोजगार। 97% फैमिलीज की घट गई इनकम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को बताया भारत माता के सीने पे खंजर। मुल्क की तेजी से गिरती इकोनॉमी और बढ़ती बेरोजगारी पर ट्वीट में लिखा, PM हॉल ऑफ शेम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। वीडियोस हमारे YouTube और Facebook पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।